नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आइए आज आप लोग को सिखाते हैं कि भिन्न के जोड़ और घटाव को कैसे बनाते हैं। फाइनली लेकर के आए हुए हैं अगले टॉपिक को और सिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव को बनाते हैं। सबसे पहले हम डिजिट लेते हैं, सबसे छोटा सा एक सवाल लेते हैं। जैसे लिखा जाता है 4/3 प्लस 2/3 ले लिया है। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह देते हैं। अब इन दोनों का ध्यान दीजिए, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इन दोनों का निकालेंगे। एलसीएम निकालने पे हमें 3 प्राप्त होगा। अब एलसीएम निकालना फाइनली हम सिखा चुके हैं। अब देखेंगे इन दोनों में भाग लगाएंगे। 3 में 3 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? एक बार में। तो यहाँ पे 1 उतार देते हैं। फाइनली यहाँ पे गुणा का चिन्ह देते हैं और ये 4 को यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ तक समझ में आया। फिर अब ये जो प्लस है, इस प्लस का चिन्ह को यहाँ पे लिख देते हैं। लिखने के बाद फिर इन दोनों का आपस में भाग करते हैं। 3 को 3 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा और फाइनली यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2 या नीचे 3 उतार देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 6/3 होगा। अब इसको कटा देते हैं 2 बार में। इसका फाइनली 2 आंसर आ गया। आइए देखते हैं फाइनली अगले सवाल को। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 6/8 प्लस 3/6 और फिर इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना हम सिखाए थे। एलसीएम किस प्रकार से निकालता है, निकाला जाता है। तो 8 लिख देंगे और 6 लिखने। अब देखेंगे इसको कैसे कटाते हैं। 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और फिर देखेंगे ये कैसे कट रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए फाइनली यहाँ पे गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। हमें 24 प्राप्त हो रहा है। 24 प्राप्त हो रहा है तो एक बड़ा सा एक लाइन खींच देंगे और नीचे 24 फाइनली लिख देते हैं। ठीक, फाइनली 24 लिख देते हैं और लिखने के बाद से फिर 8 को 24 से भाग करते हैं। 24 में जब 8 से भाग करेंगे तो 3 बार में हमें कटेगा। 8 3 24। फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह और ये वाला 6 यहाँ पे लिख देंगे। फाइनली यहाँ तक समझ में आया। अब इस प्लस को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, और फिर इस 6 को 24 में 6 से भाग देंगे तो 24 का 6 का पारा कई बार पढ़ेंगे तो हमें 24 प्राप्त हो रहा है। तो 6 का 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 4 बार में 4 बार कट रहे। तो यहाँ पे फाइनली 3 लिख देंगे। 3 लिखने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो दोनों गुणा करेंगे। तो 6 का 6 12, 6 3 18, हमें 18 प्राप्त हो रहा है। अब ये वाला प्लस यहाँ पे लिख देंगे। फाइनली लिखने के बाद से फिर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 4 3 12 हमें प्राप्त हो रहा है। 12/24। अब दोनों को जोड़ेंगे। 12 और 24 कितना होगा? 18 और 12 कितना होगा? तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30/24 हो जाएगा। अगर आपको कटाना नहीं आता है, तो यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कटाना है तो आप उसे कटा सकते हैं। 6 5 30, 6 5 30, 6 चौका 24, 5/4 फाइनली इसका आंसर आ गया। फिर देखते हैं कि अगले सवाल को कैसे बनाते हैं। अगले सवाल पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो नहीं निकल पाएगा। दोनों का एलसीएम नहीं निकल पाएगा। दोनों गुणा कर देते हैं। 3 दूना 6, फाइनली में 6 आ गया। अब इन दोनों का भाग करेंगे। 6 में जब 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6। फाइनली यहाँ पे 6 को हम उतार देंगे। अब इस पर ध्यान दीजिए, ये जो प्लस है, प्लस जो कहते हैं यहाँ पे उतार देते हैं। अब फिर 6 है तो 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6, 3 बार में कट रहा है तो 3 × 4। फाइनली यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए क्या करते हैं, ये दोनों है, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। दोनों गुणा करने पे 6 दूना 12, 12 में प्राप्त होता है और यहाँ पे प्लस हो गया। और फिर दोनों को आपस में गुणा करेंगे। 4 3 12 हमें आंसर प्राप्त हो रहा है। 12 आंसर। अब नीचे 6 है। अब 12 में 12 जोड़ेंगे तो हमें 24 प्राप्त होगा। 24 प्राप्त होगा और नीचे 6, 6 चौका 24, 4 बार में हमें कट रहा है। 4 बार में हमें फाइनली 4 आंसर आ गया। फाइनली हमें उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप समझ पा रहे होंगे, इस सवाल को समझ पा रहे हैं। आइए और एक और डिजिट को देखते हैं और एक और डिजिट को बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। प्लस 6 प्लस 2। देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम को हमने बताया था। एलसीएम देखिए कैसे निकाला जाता है। एलसीएम को 4 2, इसको 2 से कटाएंगे 2 1, अब 2 2 4। फाइनली हमें 4 ही इसका एलसीएम प्राप्त हो रहा है। तो 4 को नीचे लिख देते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4 × 5 प्लस। अब देखिए दोनों को फिर एलसीएम निकाला। 2 दूना 4 × 6। अब देखिए दोनों का एलसीएम गुणा करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा प्लस 6 दूना 12 में प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 4 यहाँ पे उतर गया। अब 12 और 5 कितना होता है? 12 5 कितना होता है? तो 12 5 17, 17 यहाँ पे होता है 17/4। अब देखिए ये कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमें छोड़ देते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर इतना तक सही है।
देखिए और एक सवाल को बता देते हैं ताकि आप लोग को समझने में परेशानी ना हो। एक और बट्टे के जोड़ को बता देते हैं और एक और भिन्न के जोड़ को बना देते हैं। देखिए यहाँ पे 8/4 प्लस 6/2 प्लस 3/4। देखिए इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ये थोड़ा लंबा डिजिट है लेकिन इस पर आप ध्यान दीजिएगा, इस पर आप फाइनली ध्यान दीजिएगा। एक लंबा डिजिट है 4/4 प्लस 6/2 3/4। देखिए 4 2 4 का एलसीएम निकालेंगे। 4 2 4 का एलसीएम निकालने पे 2 से कटेगा 2 1 2। अब देखिए ये नहीं कटेगा 2 1 1 1 2 2 4। फाइनली इसका भी 4 हमें एलसीएम प्राप्त हो रहा है। ध्यान दीजिएगा हमारा फाइनली 4 एलसीएम प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इसमें भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा 1 × 8 प्लस देखिए 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा × 6 फिर प्लस ये वाला प्लस। अब देखिए 4 से एक बार में कटेगा × 3। अब देखिए दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करने पे ध्यान दीजिएगा, दोनों को गुणा करने पे हमें 8 प्राप्त हो रहा है प्लस दोनों को गुणा करने पे हमें 12 प्राप्त हो रहा है प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे 4 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, तो 12 3 15 15 और 8 23। हमें 23 फाइनली आंसर इसका प्राप्त 23/4 फाइनली हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो फाइनली आइए सिखाते हैं किस प्रकार से भिन्न के घटाव को बनाते हैं। अभी हमने सिखाया कि भिन्न के जोड़ को कैसे बनाते हैं और अब सिखा रहे हैं भिन्न के घटाव को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए एक डिजिट लेते हैं 4/3 माइनस 3/3। देखिए एक छोटा सा डिजिट लिया है, एक आसान सा डिजिट लिया है। अब दोनों के एलसीएम निकालने पर हमें 3 प्राप्त होगा। अब इन दोनों में भाग करेंगे तो हमें नहीं कटेगा तो 1 प्राप्त होगा 1 × 4 माइनस। अब इन दोनों का भाग करेंगे तो फिर 1 होगा और × 3 होगा। अब देखिए 4 - 3/3। अब इन दोनों में से हमें 1 प्राप्त हो रहा है 1/3। हमें आंसर फाइनली यही प्राप्त होगा। तो कितना आसान है, कितना हमें भिन्न का घटाव कितना आसान है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर एक छोटा सा इससे अंक बढ़ा देते 4/3 माइनस 3/2। देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे। देखिए तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूना हमें 6 प्राप्त होगा, नहीं कटने वाला है। और फिर देखिए दोनों में भाग 6 में जब 3 से भाग करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब 6 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6 इंटू ये वाला 4 यहाँ पे निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर माइनस यहाँ पे चिपका देंगे ये वाला। अब देखिए फिर ये 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा इंटू अभी 3 को यहाँ पे उतार देते हैं। फाइनली अब देखें 4 दूना 8 माइनस 3 3 का 9। हमें 9 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 6 प्राप्त हो रहा है। अब 9 में से 8 को घटा दीजिए 1/6 हमें फाइनली आंसर प्राप्त हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है ये सवाल बनाना, कितना भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव किस प्रकार से कितना आसान है बनाना। तो ऐसे ही अगर आपके भी घर में कोई बच्चा है, आपके घर में कोई सीखना चाहता है तो इस वीडियो को उनको दिखाइए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके भी घर के बच्चे सीख सके कैसे भिन्न के घटाव को और भिन्न के जोड़ को बनाते हैं। धन्यवाद।